नमस्कार। अमावस्या के वीडियो डाले हुए मुझे हार्डली फ्यू आवर्स हुए हैं, बट माई व्हाट्सएप इज़ फ्लोटिंग विथ मैसेजेस। अच्छा, जिन लोगों ने अभी होलिका दहन पे और होलाष्टक में रेमेडीज़ किए होंगे, उन सब के मैसेजेस आने शुरू हो गए। एंड कुछ पेड कंसल्टेशंस जो मेरे क्लाइंट्स हैं, उन लोगों के भी मैसेजेस आने शुरू हो गए। बहुत क्लियरली मैंने आपको बताया कि अमावस्या का वो एक महा उपाय सारे प्रॉब्लम्स के लिए करना है। आपकी जो भी दिक्कतें हैं, जो भी प्रॉब्लम है, एज इन सब कुछ, सबके लिए वही एक महा उपाय है। आप कीजिए और फिर मुझे फीडबैक तो दीजिए। अगर आप अभी कंटिन्यूएशन में 7 डेज नहीं कर सकते हैं तो इसको कम से कम 7 अमावस्या पर कीजिए, स्टार्टिंग टुमारो। इस अमावस्या से काउंट करके नंबर 1, 7 अमावस्या को सेम टाइम पे, लेकिन आप इस उपाय को कीजिए और फिर मुझे फीडबैक दीजिए। अब ये वीडियो चैत्र नवरात्रों के लिए। सबको पता है कि 2 तारीख से चैत्र का महीना स्टार्ट हो रहा है, जो कि हमारा नया साल है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, और उसी दिन से शुरू हो जाती हैं हमारे चैत्र नवरात्रे। साल के 4 नवरात्रों में 2 गुप्त नवरात्रे, एक चैत्र नवरात्रा और एक शरदीय नवरात्रा, जिसमें चैत्र नवरात्रों का भी अपना बहुत महत्व है। बहुत मतलब मुझे लगता है कि बहुत लोग व्रत रखते हैं, घर में कलश स्थापना करते हैं और देवी माँ की 9 दिन पूजा करते हैं। मन में जो भी मन्नतें होती हैं वो मांगते हैं, उसके लिए ट्रस्ट के साथ माँ की पूजा करते हैं और माँ सबकी सुनती भी हैं और भरकर झोली देती भी हैं। सबसे अच्छा समय है अपनी प्रेयर्स माँ के सामने रखने का। तो 2 तारीख से चैत्र नवरात्रि स्टार्ट हो रहे हैं। कुछ ऐसी बातें जो अगेन मैं हर वीडियो में, मैक्सिमम वीडियोस में बोलती हूँ, ऐसा कुछ भी नया नहीं बता रही हूँ। हम सब जानते हैं, बचपन से माँ को, नानी को, दादी को, सबको करते हुए देखते आ रहे हैं। फिर भी एक जगह जस्ट मैं समराइज़ कर रही हूँ। स्टार्टिंग विद द मुहूर्त, कलश स्थापना जो लोग करेंगे या करते हैं चैत्र नवरात्रों में, तो इस बार 2 अप्रैल को 8:04 से सुबह AM 8:04 से लेके 8:29 तक, 8:29 तक स्टार्ट करने का टाइम है। तो इस बीच में आप कभी भी कलश स्थापना कर सकते हैं और अपनी पूजा शुरू कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप कलश स्थापना नहीं करते हैं तो भी इन नियमों का पालन कर सकते हैं। इनमें अगर कोई रेमेडी है आप उसे कर सकते हैं। अगर आपने कलश स्थापना नहीं की है तो भी आप नीम के पत्ते का एक बंधनवार ले आएं, जिसे हम तोरण कहते हैं, जो हम मेन गेट के बाहर ऊपर दीपावली पर भी लगाते हैं। और आप सबको पता है दीपावली भी अमावस्या की रात को होती है, इसलिए अमावस्या का अपने आप में हिंदू कैलेंडर में, हिंदू धर्म में बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है। तो जिस तरीके से हम दीपावली में घर की साफ़ सफाई करते हैं, हम घर को सजाते हैं, दीपक जलाते हैं, चारों तरफ रोशनी करते हैं, गेट सजाते हैं, गेट पे बंधनवार लगाते हैं, उसी तरीके से आप कल के अमावस्या पे भी कर सकते हैं। आप उस बड़े लेवल पर ना करें, लेकिन मैं कह रही हूँ बहुत कॉस्टली बंधनवार ना लाएं, बट नीम का बंधनवार तो ला सकते हैं। अगर नीम का बंधनवार ना मिले तो नीम का पेड़ कहीं दिखे तो एक डाली तोड़ लाएं और उससे आप गेट के कॉर्नर में खड़ा कर दें। इस नीम के बंधनवार को या नीम की डाली को 9 दिन तक एज इट इज़ रहने दें, यानी पूरे नवरात्रे रहने दें, और 9 दिन के बाद आप उसे निकाल कर ले जाकर किसी भी पेड़ के नीचे रख दें। ठीक है। इसके अलावा अगर घर में किसी भी प्रकार का नॉन-वेज पड़ा हुआ है, फ्रिज में कई लोग स्टॉक करके रखते हैं, तो अगर आपके पास नॉनवेज पड़ा है उसे आज ही निकाल दें। कल का भी वेट ना करें, अमावस्या के दिन का भी वेट ना करें, आज ही निकाल दें, आज ख़त्म कर दें। कल भी ना रहे, क्योंकि कल आप अमावस्या का पूजा करेंगे और परसों से तो रहे ही ना। तो 9 दिन घर में नॉनवेज ना आए। घर की साफ़ सफाई अच्छे से करें, साल में एक बार दीपावली की वेट ना करें। अब आते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं शुरू करूंगी क्या नहीं कर। किसी भी कन्या का अपमान ना करें इन 9 दिनों में, और इन 9 दिनों में क्या कभी भी ना करें। कन्या का अपमान मतलब माता का अपमान। और आप ये देखो ना, हम सारे नवरात्रों में कन्या पूजन करते हैं, तो किसी भी तरीके से किसी भी कन्या, लेडी, माँ, सास, देवरानी, जेठानी, इन सब का अपमान ना करें, चुगली ना करें, अच्छी बातें करें।
ठीक है। घर में साफ़ सफाई रखें प्लीज़। उसे सिर्फ होली दिवाली का मतलब एक फंक्शन, एक वर्क समझ के ना करें, सालों भर करें। और बहुत ज़रूरी है, जब हम माता को या गेस्ट को किसी को भी अपने घर में बुलाते हैं तो हम साफ़ सफाई रखते हैं ना, तो हमेशा रखेंगे तो ज़्यादा बेटर है। अभी सिर्फ क्यों हम नवरात्रों का वेट करें। ओके, तो घर में साफ़ सफाई ज़रूर रखें। बाल, दाढ़ी, नाखून इन 9 दिनों में नहीं कट करने हैं। घर में नॉनवेज नहीं रखना है। अब नॉनवेज पर यह है कि अगर आपके घर में आज नॉनवेज है तो उसे बनाकर पकाकर खा जाए। कल से घर में नॉनवेज ना हो। कल अमावस्या है, कल भी पूजा करना और परसों से नवरात्रे चढ़ ही रहे हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ घर से आज नॉनवेज ख़त्म कर दें और इन 9 दिनों में ना लाएं। अगर आपने घर में कलश स्थापना की है, घट स्थापना की है और कोई भी एक व्यक्ति घर का व्रत कर रहा है, तो घर का एक सदस्य हर समय घर में रहेगा। मतलब कि घर को बंद करके सब लोग बाहर नहीं जाएंगे, कोई ना कोई एक व्यक्ति घर के अंदर हमेशा रहे, क्योंकि आपने माता को घर में बुलाया है और आप उन्हें घर में अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। ठीक है। दिन के समय अगर सोने की हैबिट है तो प्लीज़ घर में ना सोएं। इन 9 दिन के समय में ना सोएं, जगे रहना है। रात को सोने का चलन है, आप सो सकते हैं, बट दिन में कोशिश करें ना सोएं। इन 9 दिनों सात्विक भोजन करें, बिना प्याज लहसुन का भोजन करें और किसी का दिल, किसी की आत्मा ना दुखाएं। कोई ऐसी बात ना करें जो एक दूसरे को फैमिली में, फ्रेंड्स में, ऑफिस में किसी का दिल दुखाए। कोई भी ऐसी बात ना करें, उससे बड़ा पाप कुछ भी नहीं है। इन 9 दिनों में कोशिश करें लाल, पीला, हरा, गुलाबी ये सारे कलर्स के कपड़े पहने। ब्लैक बिल्कुल भी इन 9 दिनों में ना पहने। अब जिनके प्रोफेशन के अंदर में आता है कि उन्हें ब्लैक पहनना कंपलसरी है, वो एक अलग बात है, बट अगर ऐसा कोई कंपलसरी कोड ना हो तो कलरफुल ड्रेस पहने, क्योंकि 9 दिन माता के 9 रंग का दिन है, 9 उत्सव का दिन है। तो दिल खोल कर कलरफुल कपड़े पहने, खुद भी अच्छी फीलिंग आती है और देखने वालों को भी अच्छी फीलिंग आती है। ठीक है। एक बात और मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, किसी की निंदा, चुगली, निगेटिव टॉक, निगेटिव बातें, गॉसिप इन सब में ना पड़े। दिल दुखा भी हुआ है तो जो मैंने अमावस्या की रेमेडी बताई है आप वो करो। 9 दिन माता का ध्यान करो। आपने व्रत करा है या नहीं करा है से नहीं लेना देना है। इन 9 दिनों में घर में बहुत पॉजिटिविटी रखो। हमेशा मैं पीछे के कई वीडियोस में घर में पॉजिटिविटी कैसे रख सकते हैं, यूट्यूब पर, अलेक्सा पर पॉजिटिव भजन बजा दे, अच्छे गाने बजा दे, जिससे घर की दीवारें भी जो हैं वो अच्छे अच्छे गाने सुने, वो अच्छी अच्छी वर्ड्स को अपने अंदर सिंक इन करें। कई बार क्या होता है, हम लड़ाई झगड़ा करते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो घर के एटमॉस्फेयर में निगेटिविटी होती है। अब देखो ना, तो इन 9 दिन कोशिश करके एटलीस्ट अच्छे अच्छे गाने चलाएं, अच्छे अच्छे भजन चलाएं और प्लीज़ कोशिश करें कि घर का माहौल अच्छा रहे। अब आते हैं कि 9 दिनों में 9 ऐसे क्या नियम करें जिससे माता खुश हो जाएंगी। इन 9 दिनों में शनिवार और मंगलवार जब आए उस दिन आपको हनुमान जी की पूजा भी करनी है। आपको हनुमान जी को पान का बीड़ा चढ़ाना है और लाल रंग के फूल का माला अर्पित करना है। इससे हनुमान जी बहुत खुश होंगे और आपकी हर एक मनोकामना पूरी होगी। तो आप ये देखो कि 2 अप्रैल को जिस दिन नवरात्रि स्टार्ट हो रहा है उसी दिन शनिवार है, तो आपको इस शनिवार को तो ये करना ही है। फिर मंगलवार के दिन जब नवरात्रों के बीच में मंगल आएगा उस दिन भी आपको ये रिपीट करना है। ठीक है। इसके अलावा अगेन रेमेडी के नाम पर इन 9 दिन में मतलब 2 तारीख से लेकर 10 तारीख तक हर एक दिन आपको एक घी का दिया लेना है और उस दिया में 5 लौंग डालकर दोनों टाइम आरती करनी है। आरती अगर आप पूजा करते हो, दीपक दिखाने का नियम है तो सबसे बेस्ट है, नहीं भी तो इन 9 दिन अलग से टाइम निकाल कर 5-5 मिनट लगेगा, घी का दिया लिया, उसमें 5 लौंग डाल दिया और आपको दिया जलाकर पूजा करके वो दिया जलने देना है। कोशिश करनी है दिया थोड़ा बड़ा हो, घी थोड़ी ज़्यादा हो, तो जितना देर तक ये दीपक जलेगा उतना ही अच्छा है। ठीक है। ये हर 9 दिन मतलब नवरात्रि के 9 दिन हर एक दिन आप ज़रूर कीजिए, दोनों टाइम कीजिए। इसके अलावा कोशिश करें एक श्री यंत्र या एक चांदी का सिक्का या कुबेर यंत्र मार्केट में बहुत ईजिली मिलेगा और आज के डेट में ये कोई महंगे आइटम्स नहीं हैं, बहुत सस्ते आइटम हो गए हैं। श्री यंत्र, कुबेर यंत्र या चांदी का सिक्का लाकर माँ दुर्गा के चरणों में घर में अर्पित कर दें। अगेन इससे नहीं लेना देना है कि आपने घर में घट स्थापना, कलश स्थापना या पूजा पाठ किया या नहीं किया। ये जस्ट नवरात्रों की रेमेडी है। बिना 9 दिन का व्रत किए भी ये छोटे छोटे रेमेडीज़ आप कर सकते हैं।
अगर समय हो तो श्री सुक्तम का पाठ ज़रूर करें, खुद से करें। छोटी सी पत्रिका आती है, पूजा की दुकान से ले आएँ और उसे पढ़ लें। अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं तो अलेक्सा या यूट्यूब पे कोशिश करके हर रोज़ एक समय, किसी भी समय श्री सुक्तम के पाठ को चला दें, घर में उसे बजने दें, घर के लोगों के कानों में उसकी ध्वनि को जाने दें। ठीक है, समय मिले इन 9 दिनों में एक दिन भी तो लाल रंग का झंडा पूजा की दुकान से खरीद कर माँ दुर्गा के मंदिर जाकर ज़रूर अर्पित करें। बहुत फ़ायदा होता है। माँ दुर्गा को लाल रंग बहुत पसंद है, लाल पुष्प बहुत पसंद है, लाल मिठाई बहुत पसंद है, लाल चुनरी बहुत पसंद है। तो लाल झंडे का हमारी तरफ से माँ के चरणों में अर्पित करना मतलब हमने माँ से जो मांगे, हम जो मांगे वो ज़रूर फुलफिल होगा। तो आप ये एक रेमेडी ज़रूर करें। इसके अलावा आप कहीं भी आ जा रहे हो, कभी भी कोई नीडी दिख जाए, कोई भूखा दिख जाए, कोई बच्चा भूखा दिख जाए, कोशिश करें कि आप एक टाइम का खाना किसी को, चाहे आप पैक करा कर एक सैंडविच ही सही, कोई एक लंच बॉक्स ही सही, घर से ही चाहे 4 पूरी और थोड़ी सी सब्जी रख कर ले जाएं और कोई एक बच्चे को एवरीडे खाने के लिए दें। इससे बड़ा दान, इससे बड़ा हेल्प कुछ हो ही नहीं सकता है। किसी का पेट भरना, जिसको एक समय का खाना भी ना मिले, उसे एक समय का अन्न अपनी तरफ से इन नवरात्रों में खिलाना बहुत बड़ा एक यज्ञ के समान है। तो ये ज़रूर करें। सुहाग की सामग्री किट बना बनाया पूजा के दुकानों में आजकल मिलता है, ले लें, खरीद लें, उसे माँ के चरणों में अर्पित करें और फिर वहाँ से उठाकर किसी भी लड़का या लड़की जिसको आप जानते हैं और उसकी शादी नहीं तय हो पा रही है, आप उसे इस ट्रस्ट के साथ कि माता रानी उस पर आई हुई कोई भी बंधन को काटेगी और इसकी शादी आने वाले साल में कराएगी, उस बच्चे को, उस बालक को या बालिका को, लड़के को या लड़की को गिफ्ट में दे। पहले सामग्री खरीदें, उस किट को माता रानी के चरणों में अर्पित करें और वहाँ से फिर उठाकर अनमैरिड बच्चे को, जिसके शादी की उम्र है, उसे गिफ्ट में दे दें और उसे उसके साथ रखने को बोले, वो एज ए गिफ्ट एक्सेप्ट करके अपने पास ले जाए और रख ले। इसके अलावा समय हो तो दुर्गा सप्तशी का पाठ ज़रूर करें। अगर कोई बच्ची ऐसी है जिसको आप जानते हैं, चाहे वो आपके मेड, हेल्पर, गार्ड, किसी का भी बच्चा या बच्ची हो सकती है, अगर आप उसे एटलीस्ट 1 महीने भी उसके पढ़ाई का खर्च उठा ले, जैसे अब वो बच्चे नए क्लास में गए होंगे, उनके कॉपी किताब, उनका न्यू एडमिशन के टाइम जो पैसे लगते हैं, एक्स्ट्रा हेल्प जो होता है, अगर वो करें तो इससे अच्छी बात कुछ भी नहीं हो सकती है। गंगा जल आजकल हर दुकान में मिल जाता है, पूजा के दुकान पर लाएं और घर पर छिड़काव करें। नवरात्रि के फर्स्ट डे अपने मेन गेट पर ज़रूर थोड़ा सा स्प्रे करें और कोशिश करें कि 9 दिन इसको स्प्रे करें। ठीक है, ये छोटे छोटे कुछ टिप्स, डूज एंड डोंट्स, क्या करें और क्या नहीं करें, इनको इन 9 दिनों में ज़रूर अपनाएं, करें और फिर देखें। कुछ भी और पूछना हो तो मुझे कमेंट कर लें, मुझे व्हाट्सएप में मैसेज डाल दें, मैं ज़रूर रिप्लाई दूँगी। थैंक यू।